मेरठ से सामने आई ये कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर पर लगे आरोपों की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जो सोशल मीडिया के नाम पर टूट गया। छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक शादीशुदा महिला ने मेरठ के इंचौली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने शहर के चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती पर मानसिक शारीरिक शोषण, धमकी और ब्लैकमेल जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि बीते करीब 1.5 साल से वो इस पूरे दर्दनाक सिलसिले से गुजर रही थी, लेकिन अब जाकर उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता सोशल मीडिया पर रील्स और छोटे वीडियो बनाती थी। उसका सपना था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहचान बनाना और कमाई शुरू करना। इसी तलाश में उसका संपर्क मेरठ के फेमस यूट्यूबर शादाब जकाती से हो गया। शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। वीडियो प्रमोशन की बातें हुई, फिर साथ में कंटेंट बनाने का प्लान बना। महिला का कहना है कि उसे भरोसा भी दिलाया गया कि चैनल से होने वाली कमाई में हिस्सा मिलेगा और उसका अकाउंट भी आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहीं से हालात धीरे धीरे बदलने लगे। महिला का आरोप है कि उससे सिर्फ वीडियो शूट नहीं करवाए गए, बल्कि घर के काम कराने तक का दबाव बनाया गया। जब उसने विरोध किया तो कथित तौर पर उसे डराया गया, धमकाया गया और यहाँ तक कहा गया कि उसके आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। पीड़िता का कहना है कि इस दौरान वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की प्रताड़ना से गुजरी है। उसके शब्दों में, मैं गरीब हूँ, मेरा कोई है नहीं, इसी कमजोरी का फायदा उठाया गया। लेकिन मेरे साथ ये सब होता था। कब से संपर्क में थी? 2025 से ही संपर्क में थे। किस तरीके से संपर्क में आएंगे? संपर्क में मैं आई रही थी, मेरी वीडियो की प्रमोशन कर देगा तो मैं ये वीडियो बनाती थी। फिर क्या हुआ? मेरी वीडियो का प्रमोशन नहीं किया, बोला मेरे साथ काम करोगे, मैं भी बोली ठीक है कर लूँगी। मुझे नहीं पता था कि इतनी जलील आदमी है वो। धीरे धीरे वो मेरे साथ गलत काम करने लगा वीडियो प्यार में। आखिर कितने दिन बाद क्यों कदम उठाया आपने प्रशासन में? मैं इतने दिन बाद कदम इसलिए उठाई कि उस पर बहुत तरह देखे, मैं देखी कि गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हुआ है। फिर मेरे साथ मारपीट करने लगे, जब मेरे के अंदर हिम्मत जब आया है। अच्छा, थाने गए थे? क्या हुआ थाने में? थाने गई थी, थाने में मेरा कोई नहीं सुना। जो शादाब जकाती कहता था वही बात सच हुआ कि थाना हमारा है, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। तो थाना में मुझे उल्टा डराया, धमकाया गया, मेरा कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। कौन से थाने गए थे? इंचौली थाना गई थी। अभी यहाँ अंदर अधिकारियों से मिले हो, क्या आश्वासन मिला? वहाँ से अभी अच्छा ही मिला। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब महिला ने यूट्यूबर की पत्नी पर भी मारपीट और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता का दावा है कि जब उसने पुलिस में जाने की बात कही तो शादाब की पत्नी ने उसके साथ हाथापाई की। इतना ही नहीं, शिकायत के बाद से महिला और उसके परिवार को लगातार धमकी भरे फोन कॉल आने की बात भी सामने आई है। पूरा परिवार दहशत में है। पीड़िता के पति का साफ कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपनी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। मामले में शादाब जकाती की तरफ से भी एक बयान आया है। उन्होंने ऊपर लगे सभी आरोपों को सीधे से खारिज करते हुए कहा, अगर मेरे खिलाफ जरा बराबर भी सबूत निकल आया तो मैं अपनी गर्दन खुद काट लूंगा। उनका दावा है कि उन्होंने महिला को गलत तरीके से कभी छुआ तक नहीं और वे पूरी तरह जांच की मांग कर रहे हैं। शादाब का कहना है कि सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक महिला की लिखित तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्यवाही होगी। पीड़िता ने ये भी बताया कि उसकी पहचान फेसबुक के जरिए मुजफ्फरनगर निवासी सोनू प्रजापति से हुई। बातचीत बढ़ी और फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और बाद में आपसी सहमति से हिंदू रीति रिवाज से शादी भी हुई। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये पूरा मामला सोशल मीडिया से जुड़ा शोषण है, निजी विवाद है या फिर दोनों के खतरनाक मिश्रण है। पूरा प्रकरण अब राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा का विषय बन चुका है। कई चैनलों पर पीड़िता के बयान और शादाब का जवाब सामने आ चुका है। ये मामला सिर्फ एक यूट्यूबर और एक महिला तक सीमित नहीं है। यह उस डिजिटल दुनिया का आईना है जहां हर दूसरा इंसान वायरल होने का सपना देखता है, लेकिन कई बार उसी सपने की कीमत बहुत भारी पड़ जाती है। क्या ये सोशल मीडिया के नाम पर किया गया शोषण है? क्या महिला सच में कोई शिकार बनी या फिर ये आपसी विवाद का कोई कानूनी रूप है? फिलहाल इस तमाम सवालों का जवाब पुलिस जांच के बाद मिलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि मेरठ की ये कहानी आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे कर सकती है। डिजिटल चमक के पीछे छुपे अंधेरे की ये लड़ाई अब कानून की कसौटी पर है। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? सच किसका है, पीड़िता का या यूट्यूबर का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे साथ इसने कई वीडियो में काम किया है। वो दुकानदार भी गांव का गवाह है जिससे राशन जाता है। वो मेरी टीम का मेंबर भी गवाह है, जोनी कुमार, जो सिर्फ यही काम करता है। जो गरीब महिलाएं हैं हम उन्हें पूरे पूरे महीने का राशन देते हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा कंबल भी बांटे हमने। मैं ना सांसें उखड़ने वाली मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं।
अपनी मेहनत के बलबूते पे यहां तक आया हूं। लेकिन दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि लोग जीने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। इतना बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा रहे हैं। बतलाओ, उस औरत को मैं सारा की कसम खा सकता हूं, ऐसे टच भी नहीं किया मैंने। कैमरे लग रहे घर पे, 8-10 लोग हमेशा बैठे रहते हैं, कभी वो रात को नहीं रुकी हमारे घर पे। कोई मिसाल नहीं ऐसी है। मैं कहता हूं कि जांच होनी चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अगर जो जरा सा भी, इतना जर्रा बराबर भी सबूत कोई निकाल दे मेरे खिलाफ, तो मैं अपनी गर्दन खुद काट लूंगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा यार, लोग क्या चाह रहे हैं मेरे से। भाई मैं फेमस हुआ हूं, मेहनत करके पहुंचा हूं, पैसे भी कमा रहा हूं, तो मैं तो और लोगों की मदद करता हूं भाई। पूरा गांव गवाह है, मोहल्ला गवाह है यार। हद हो गई यार, सच बतला रहा, इतना दुखी है मेरा मन कि मैं क्या ही बतलाऊं किसी को। भाई दुआओं की दरखास्त है भाइयों।